आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक और उसके साथ साथ बहुत सारे मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी क्लाइंट पे, अपने मॉडल पे, और जो आपको आपके जो बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं नहीं बताते, वो सब कुछ मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा कमेंट भी कर देना आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे यह है मेरी मॉडल और करते हैं हम इनका क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो क्लींजिंग मैंने कर दिया था। टोनिंग के लिए मैंने लिया है स्वरोस्की का रोज़ वाटर। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। अब यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को मैं अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ इसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ना फेशियल वाला मसाज नहीं करना है, इतनी देर तक आपको पेनिट्रेट करना है कि मॉइस्चराइज़र जो वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसको अच्छे से हमें बहुत मसाज नहीं देनी है कि फेशियल वाला मसाज देना बहुत देर तक। एंड उसके बाद मैंने लिया है रिकोट का प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर, क्योंकि समर सीज़न है तो यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर हम लगाएंगे और इसको मैंने जहाँ जहाँ नीड है मुझे वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद करेंगे हम कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के लिए मैंने डर्मा की पैलेट ली है। अब यहाँ पे आप कहोगे डर्मा की पैलेट तो बहुत थिक होती है, इससे कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि डर्मा की पैलेट एक ऐसी पैलेट है ना जो आपकी इसकी जो कवरेज है वो 100% कवरेज है और बहुत अच्छा है। आपको इसको यूज़ करना अगर आ गया ना तो ये पैलेट आपको अमीर बना सकती है। इससे कंसीलिंग भी हो जाती है, करेक्शन भी हो जाता है, आपका बेस भी तैयार हो जाता है। बट इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस ना करो तब तक इससे बेस मत बनाना, क्योंकि बेस इसका ड्राई बहुत जल्दी होता है। एक चीज़ का ध्यान आप रखना। एंड इन सभी को मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी वो हमारी कंसीलिंग की हेल्प से हाइड हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन, 02 नंबर है, और इसमें मैंने मिलाया है रिकोट का ग्रिप प्राइमर। इसकी 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और इसको अच्छे से मैं मल्सीफाई कर रही हूँ प्लेट के ऊपर। ऐसा इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि उस टाइम पे जो है रिकोट का जो ग्रिप प्राइमर बहुत हाइप में था और लोग कहते हैं इसको लगाने के बाद जो है मेकअप जो है वो चिपक सा जाता है, छूटता नहीं है, ऐसा है वैसा है सब कुछ है। तो देखो एक्चुअली में अगर प्रोडक्ट उसी के लिए बना है तो वर्क तो वो करेगा ही करेगा, बट काफ़ी हद तक मैटर करती है आपकी स्किल। अगर आपके हाथों में स्किल है, आप प्रोडक्ट को यूज़ करना जानते हो, कौन सी स्किन पे कैसा प्रोडक्ट हमें अप्लाई करना है, किस तरह से हमें उसको लगाना है, कैसे स्किन पे किस तरह से हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं प्रोडक्ट के अलावा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास 10,000 का फाउंडेशन और आपको उसको यूज़ करना नहीं आता है अच्छे से, टोन को पहचानना नहीं आता, अंडर टोन नहीं पहचान सकते हो आप, तो फिर आप ना उससे भी मेकअप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 1,000 रुपये का भी फाउंडेशन है ना और आपका मेकअप अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, तो आप उससे भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप लोग सबसे पहले बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ जाओ, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जब आपके पास क्लाइंटेज अच्छी खासी हो जाएँ, स्टूडेंट्स आने लगें, तो आप जो है महंगे वाले पे भी स्विच कर सकते हो। क्योंकि एकदम से आपको ब्राइडल नहीं मिल जाती। स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो आपको पार्टी मेकअप मिलते हैं और पार्टी मेकअप में भी लोग बहुत कम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप अगर बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दोगे ना तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री में ना इतने महंगे प्रोडक्ट हैं कि आप लाइफ ख़त्म हो जाएगी बट प्रोडक्ट की जो है वो इच्छा नहीं ख़त्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कह रही हूँ, प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ही। तो यहाँ पे फाउंडेशन हमारा अप्लाई हो गया, उसको मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड भी कर दिया। एंड अब हम लगाएंगे हाईलाइटिंग। तो हाईलाइटिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है PAC का कंसीलर। इसी को मैं एज अ हाईलाइटर लगा रही हूँ। और ये कोई मॉडल नहीं है, ये मेरी सिस्टर हैं, तो इनके ऊपर मैं अपने तरीके से मेकअप कर सकती हूँ, कैसा भी हो, कम ज़्यादा जो मुझे लगता है। मैंने इनके ऊपर बहुत सारे मेकअप किए हैं, तो कई बार मैंने बहुत कम भी किया है। आज मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइटिंग ज़्यादा किया है। तो हाईलाइटिंग करने से ना फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, हाईलाइट्स हो जाते हैं जो हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया, क्योंकि जो मैंने फॉरएवर का अभी ब्यूटी ब्लेंडर लिया था उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, और इसको प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए हमें एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प चाहिए होती है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्रीम वाला सारा सब कुछ हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे पाउडर अप्लाई करने के पहले आपको जितनी भी क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने होता है ना वो सब अप्लाई कर लेना होता है। जैसे क्रीम, ब्लशर, क्रीम कंटूर, ये सब आपने पाउडर के पहले ही करना होता है। वैसे मैंने आज क्रीम, ब्लशर, क्रीम कंटूर नहीं किया है,
तो मैं यहाँ पे पाउडर अप्लाई करूँ। एंड उसके बाद मैं एक अच्छा सा शैडो इफेक्ट देने के लिए ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये मेरी पैलेट है करेक्टर कॉस्मेटिक की, बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको 3 कॉम्पैक्ट शेड मिल जाते हैं और 4 से 5 शेड जो है आपको ब्राउजिंग के मिल जाते हैं। तो एवरी इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पैलेट है। बजट फ्रेंडली तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है, टूटने का डर नहीं है। आप अगर फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हो तो इस तरह की पैलेट आप ज़रूर इन्वेस्ट करना इस तरह की पैलेट में। और पिगमेंटेड तो मतलब इतनी पिगमेंटेड है कि अगर एक बार में आप ज़्यादा ध्यान से नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है, जैसे मेरे मॉडल की नोज़ पे हो गया। बट मुझे इसको बैलेंस करना आता है, मैं इसको बाद में कम कर दूँगी, तो मैं कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे ही जाना। और यहाँ पे हमारा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट भी हो गया। एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। तो ब्लशर के लिए जो मैंने आज पैलेट ली है वो आई मैजिक की पैलेट। और हाँ, ब्लशर जब आप लेते हो तो उसका कलर जो लेते हो ना, वो आपकी आई मेकअप और आपका जो आउटफिट है और जो आपके क्लाइंट की स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग लिया करो। ऐसा नहीं कि आई मेकअप आप कर रहे हो पीच में या फिर रेड में और आपने ब्लशर दे दिया और पिंक में, ऐसा नहीं। आपको ना सब कुछ ध्यान में बैलेंस करके चलना होता है पूरा मेकअप, इसलिए कहते हैं स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद मैंने होजो का हाइलाइटर लिया। देखो सारे प्रोडक्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते जा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ें हाइड ना हो। तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो और आपको तो जाहिर सी बात है आपको मेकअप पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फटाफट मुझे 1000 तक पहुँचा दो ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो में लेके आती रहती हूँ। तो फटाफट मेरे 1000 हो जाएँ और मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़ा मेरा भी भला हो जाए। अब यहाँ पे आईब्रोज़ हम कर रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए मैंने लिया है आई मैजिक का ब्रो पोमेड। मैंने आपको बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ही मैं आपको मेकअप बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं है। हाँ, मैंने अपनी जो वैनिटी है वो मेरी मिक्स वैनिटी है। मेरे पास हाई एंड के प्रोडक्ट भी हैं और बजट फ्रेंडली, क्योंकि आपके पास सारे तरह के क्लाइंट आते हैं तो आपको सारे तरह के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। मेरे पास भी ब्राइड्स आती हैं, कई ब्राइड्स ऐसी आती हैं कि जो 7000 8000 ही देती हैं, तो उनका भी मेकअप मुझे करना है। और कई ब्राइड ऐसी है जो 20-25 हज़ार भी देती है, तो उनका भी मुझे मेकअप करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच करके मैं अपनी वैनिटी बनाती हूँ। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। तो आई शेडो के लिए मैंने प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से मैंने लिया है एक न्यूड सा ब्राउन आई शेडो। उसको मैंने पूरी आईलेट पे अप्लाई कर दिया। एंड उसके बाद मैंने आई मैजिक के कलर से ब्लू कलर लिया है, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये वाला पर्पल कलर लिया है, आई मैजिक की पैलेट है। इन दोनों को मिक्स करके अब यहाँ पे मैं इसको मिडिल पे लगाऊंगी। और जो ब्रश है मेरा ये मॉर्फी का है। अब यहाँ पे देखो मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। एंड इसके बाद अच्छे से हम एक क्लीन ब्रश की हेल्प से इन सबको ब्लेंड कर देंगे। मैं आई मेकअप बहुत तरीके से करती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत मतलब मेरा आई मेकअप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से आई मेकअप के ट्यूटोरियल भी लाती रहूँगी अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है प्रॉस ब्यूटी की हेल्प से। देखो एक पैलेट से आपका काम नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल आई शेडो पैलेट होने चाहिए, कुछ शिमरी, कुछ मैटिफाइंग, इस तरह से कलरफुल न्यूड पैलेट, इस तरह के पैलेट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक पैलेट में सारे कलर अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे देखो मैंने आई प्रॉस ब्यूटी और आई मैजिक इन दो पैलेट से ही मैंने आई मेकअप किया है। एंड अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला पिंक कलर ले रही हूँ। इसके शिमर शेड मुझे बहुत पसंद आए हैं प्रॉस ब्यूटी की। ये वाली पैलेट आप लोग तो अपनी वैनिटी में रख ही लेना, बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपकी आई मेकअप में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2-3 से 4 स्टेप में हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा आई शेडो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। तो लाइनर के लिए मैंने जो लिया है वो है जेल लाइनर इंग्लॉट का। इसकी जगह आप फॉरएवर 52 का जेल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, रिकोट का जेल लाइनर अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं इन सब के रिजल्ट। मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं फॉरएवर 52 का, और फॉरएवर की जगह आप मैबलिन का मस्कारा भी ले सकते हो। 250-300 का मस्कारा आता है मैबलिन के, लेकिन अमेजिंग मस्कारा है, बहुत अच्छा मतलब उनका भी रिजल्ट है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे आई मेकअप की जान आई लैशेस को, क्योंकि आई लैशेस के बिना जो है आई मेकअप अधूरा होता है। मेरा मानना है कि आई लैशेस लगने के बाद ना आई मेकअप जहाँ आपका सुंदर दिखता है, जिसे कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है, याद नहीं आ रही। ठीक है, तो वो आई लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आई मेकअप में। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दिया, ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया है।
अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे काजल। अब यहाँ पे आप कहोगे ब्लैक काजल क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो डार्क किया है मैंने आई मेकअप, तो मुझे इसको बैलेंस करना था, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना था। तो यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस करने के लिए ना तो वाइट दिया ना ही ब्लैक दिया, यहाँ पे मैंने दिया है न्यूड काजल, ताकि थोड़ा सा आई जो है इनकी थोड़ी बड़ी दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल कलर, जो मैंने अपर आई मेकअप में लिया था। आपका जो लोअर आई मेकअप है और जो अपर आई मेकअप है, ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए, मर्ज होने चाहिए, ताकि ये ना लगे कि जो लोअर आई मेकअप है वो अलग जा रहा है, अपर आई मेकअप जो है वो अलग जा रहा है। तो दोनों को आपको बैलेंस रखना है, मर्जिंग में रखना है। जो कलर, जिस कलर से आप ना अपर आई मेकअप करते हो वो ले सकते हो, या फिर आप ब्राउन की तरफ जा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। अलग अलग नहीं लेना है कि कहीं लाल कहीं पीला कहीं हरा, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि आजकल के जो क्लाइंट होते हैं वो सॉफ्ट एंड सटल मांगते हैं। अब यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लिप्स पे। तो लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले आउटलाइन कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर के साथ, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इसको मैं अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मैं 100 में इसको 40% दूंगी, 40 नंबर दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये ड्राई ही ज़्यादा रहता है, बहुत मतलब एक जो स्मूथ इफेक्ट होता है ना, वो चीज़ नहीं मुझे लगी है इसमें, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, अगर आप लोग यूज़ करते हो स्विस ब्यूटी का जो ये लिप लाइनर, तो प्लीज़ आप लोग बताना कि क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा है। एंड यहाँ पे लिपस्टिक जो है वो मैंने 2-3 लिपस्टिक को मिक्स करके बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे जो शेड चाहिए था वो मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा था, तो मैंने मिक्स एंड मैच कर लिया लिपस्टिक को। एट लास्ट में हम पूरे मेकअप को अपने फिक्स करेंगे फॉरएवर 52 के फिक्सर के साथ, एंड दैट्स फाइनल लुक। कितना अमेजिंग लुक आया है, आप देखो कितना अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे बहुत ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, बहुत हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, बट फिर भी आप देखो आई मेकअप देखो, बेस देखो कितना फ्लॉलेस आ रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे ये है बिना मतलब ये रूम की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, खिड़की के आगे ली हुई हैं, कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं थे यहाँ पे। और आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो आगे भी, तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर मेकअप मैं बताती रहूँगी, प्रोडक्ट नॉलेज और बहुत सारे मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी, शॉर्ट्स के थ्रू या लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू, लाइव के थ्रू। हाँ, अगर आप लोग मुझे 500 सब्सक्राइबर कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लाइव वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो।